अब्बास काज़मी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत, क्योंकि विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि आप लोग राम का इस्तेमाल कई सालों से करते आ रहे हैं और अब तो 2024 लोकसभा चुनाव है। भव्य मंदिर को प्रणाम करता हूं आपके माध्यम से कि राम भक्तों की जो सोच थी उसको भले ही इतना टाइम लगा, लेकिन आज वो परिणति में बदलने जा रही है। और राम तो उसके हर व्यक्ति के काम आते हैं। राम पर जो आस्था रखेगा उसमें काम आते हैं। राम भक्तों के हंताओं को ये सोचना होगा। वो तारीख पूछा करते थे कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख पे तारीख आ रही है 21 दिन की। ठीक है, काज़मी साहब क्या कुछ कहेंगे? अब तो तारीख भी आ चुकी है, तारीख भी तय हो गई है। तो ये सिर्फ आप अकेले इस पे जो है अपना सर्टिफिकेट ना लीजिए और इसे सिर्फ आप जो है राजनीति के लिए जो है सिर्फ राजनीति की आप इससे वो ना रखिए कि सिर्फ इससे राजनीति चलती रहेगी आपकी। अब ये आप इस बात को भी गौर करिए कि अभी कर्नाटक में आपको हमारे सभी लोगों ने आपको एक ऐसा जवाब दिया है जो हमारे काज़मी साहब, आज राम मंदिर की तारीख तय होने पर बात हो रही है, आप कर्नाटक पहुंच गए। तो आप धर्म का इस्तेमाल करना बंद कीजिए, या ये आप जो है एक चीज और बताइए कि आएंगे इतना भव्य मंदिर बना है, हमें खुशी है इस बात की कि ये इसमें बंदर बांट हुई थी, उसका तो कोई खुलासा हुआ नहीं। लेकिन चलिए, ये मंदिर अब बना है, भव्य मंदिर है, हम स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि इसमें क्या राजनेता ही इसका उद्घाटन करेंगे या कोई धर्माचार्य करेंगे? आप कह रहे हैं कि इस मंदिर, मैं आऊंगी अश्विनी जी, इस मंदिर पर सभी का हक है, बिल्कुल हक है। और जनता अलग अलग राज्यों से यहाँ पर उसने अपना योगदान दिया, चंदा के रूप में, उस ईंट के रूप में, उसके पूरे निर्माण के रूप में। लेकिन काज़मी साहब, मुझे ये बताइए, आपके ही सांसद शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं जबरदस्ती कोर्ट का फैसला आया, दबाव में कोर्ट का फैसला आया, और आज आप कह रहे हैं कि इस मंदिर पर सिर्फ राजनेताओं का या बीजेपी का अधिकार नहीं है। देखिए नीतू जी, हम तो जब जानेंगे कि इस पे देश का सबसे पिछड़ा हुआ तबका है, जो सबसे ज्यादा गरीब तबका है, वो है हमारे जो है दलित भाई हैं हमारे। तो हम ये चाहेंगे कि अगर राजनेता ना इसका उद्घाटन करें तो हम ये सलाह देना चाहेंगे कि कोई दलित धर्माचारी जो है इसका उद्घाटन करे। ऐसा ना हो कि जैसे संसद का उद्घाटन, सर, ये तो ट्रस्ट का फैसला है ना, ये तो बीजेपी ने फैसला ही नहीं लिया कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। काज़मी साहब, तो उससे देखिए कितनी किरकिरी हुई। राजनेता जाति और ये धर्म को जोड़ रहे हैं सर। काज़मी साहब, वैधानिक पद पर जो बैठा है आदमी, वो इसका उद्घाटन न करे, हमारी ये मांग है। ठीक है, लेकिन इस ट्रस्ट के महासचिव को जो बनाया गया है, सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है, उसकी तरफ से न्योता मिला है ना पीएम नरेंद्र मोदी को। तो इसमें दलित और बाकी धर्म कहां से आ गए सर, या बाकी जाति कहां से आ गई? फिलहाल नाम है समाजवादी पार्टी, लेकिन इस धरती के सबसे बड़े समाजवादी राजा राम, प्रभु राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे। वो कोल, भील, बानर, रीछ सभी जातियों को लेकर युद्ध लड़े थे रावण के खिलाफ। अब समाजवादी पार्टी राम भक्त है? मुझसे सवाल है? हाँ, काज़मी साहब, आपसे ही मैंने बोला। देखिए, राम भक्त कौन नहीं होगा? हाँ, नहीं, समाजवादी पार्टी है कि नहीं है, बस सवाल इतना छोटा सा, जवाब इसका छोटा, हाँ या ना? नहीं है। हाँ, कॉपीराइट किसी का नहीं है। समाजवादी पार्टी राम भक्त है या नहीं सर? सब राम भक्त हैं, पूरी दुनिया राम भक्त है। सर, मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रही हूँ। सब हैं उसमें, समाजवादी पार्टी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बहुजन समाज का या कांग्रेस का, बीजेपी का कोई वो नहीं है। सभी राम भक्त हैं। जो रामचंद्र जी की जो उनका सब पे आशीर्वाद है। हाँ, इसका मतलब समाजवादी पार्टी राम भक्त है ना, आप ये मानते हैं? वो तो सब आपको जो है मैंने बता दिया है। मेरा स्पष्ट उत्तर है आपको कि पूरी दुनिया राम भक्त है। सर, पूरी दुनिया की बात ही नहीं कर रही मैं। पूरी दुनिया यहाँ बैठेगी तो मुझसे सवाल जवाब दो। मेरा सीधा सवाल, समाजवादी पार्टी राम भक्त है या नहीं? हाँ या ना सर? हाँ, मैं स्वयं खुद कह रहा हूँ। और ये धर्म की जो आस्था है, ये अपनी इंडिविजुअल आस्था है। हाँ। ये पॉलिटिकल पार्टियों से इसको ना आप जोड़िए कि बीजेपी दुकान चला रही है अपनी
तो बीजेपी जो है इसके लिए अब वोट बटोरेगी। हाँ। ये धर्म का मामला है। तो सर आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं चाहूंगा कि कोई भी राजनेता इसमें अब जो है अपनी दुकान चलाने की कोशिश ना करे। बिल्कुल नहीं करना चाहिए सर, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या कर रही है फिर? श्री रामचंद्र आप लखीमपुर खीरी जाते हैं, देवी कल्ला में कली में आपने काजमी साहब, अखिलेश यादव ने देवी कली में, सर सुन लीजिए, देवी कली में अखिलेश यादव ने ट्रेनिंग सेंटर वहां पे रखा उन्होंने। देवी कली एक हिंदू धार्मिक स्थान है, तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व की जो राजनीति है वो की जा रही है, और आप कह रहे हैं कि राजनीति ना की जाए, तो कर तो आप ही रहे हैं ना सर? कोई सॉफ्ट हिंदू राजनीति नहीं कर रहा, कोई सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर रहे। वो सर्वधर्म में आस्था रखने वाले जो है हर समाज में का आदर करने वाले नेता हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। वो जितना हिंदुओं का आदर करते हैं। ठीक है काजमी साहब, एक सवाल का और जवाब दीजिए। काजमी साहब, फिर ऐसा क्यों अखिलेश यादव कहते हैं? हिंदुस्तानियों का आदर करते हैं, समादर करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट नहीं मांगते हो। हाँ ठीक है, मैं आऊंगी अश्विनी जी से सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन मुझे ये बताइए काजमी साहब, आप कह रहे हैं कि वो सभी धर्म को मानते हैं, हिंदू मुस्लिम वोट नहीं करते हैं, लेकिन जब ये तारीख तय हुई, इससे पहले अखिलेश यादव से जब सवाल किया गया था मंदिर निर्माण को लेकर, तो उन्होंने कहा सरकार आपकी है, यानी कि बीजेपी की है, आप मंदिर बनवाइए, चाहे 5 स्टार बनवाइए। ये क्या तर्क हुआ काजमी साहब? नहीं, इसमें कोई ऐसी उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है। वो मंदिर के कोई वो नहीं है कि मंदिर की जिम्मेदारी उनके पास है, या किसी राजनेता के पास जो ये जिम्मेदारी दी जा रही है, या राजनीतिक लोग जो है इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये धार्मिक मामला है, और धर्म के जो भी धार्मिक हमारे जो है शंकराचार्य जी हैं या कोई महंत हैं, वो इसके लिए जो है इसका उद्घाटन करें और वो ही आगे आए। ठीक है, ये महंत वाले पे मैं बोलूंगी, मैं बताऊंगी आपको, लेकिन अश्विनी जी से आप लोग हिंदू मुसलमान वोट की राजनीति करते हैं, काजमी साहब ने कहा। अश्विनी जी जी एकदम बढ़िया। काजमी साहब का जो बयान था मैं बता देता हूं एक एक करके। इन 12 से 17 के बीच में इनकी सरकार रही। एक योजना चलती थी मेरी बेटी उसका कल, 30,000 रुपए मुस्लिम लड़कियों को दिया जाता था। क्या हिंदू लड़कियां उस लायक नहीं थी? कौन तुष्टिकरण कर रहा था? वो दिखा हिंदू मुस्लिम कौन कर? भारतीय जनता पार्टी को तिलक चंदन लगाकर आगे कर देती है। ठीक है काजमी साहब, शंकराचार्य का आपने जिक्र किया, अब मैं आपको बता दूं, आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि जिस तरह से जो लोग रामायण जला रहे हैं, जो लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं, उसकी वजह से समाजवादी पार्टी डूब जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जिनका जिक्र उन्होंने किया, क्या कहेंगे अब आप? जी मैंने उनका बयान नहीं पढ़ा ना सुना है। सर आपकी पार्टी के बड़े नेता सर, रामायण को लेकर खूब विवाद हुआ काजमी साहब, और क्या बात है, आप कह रहे हैं कि आपने पढ़ा नहीं? अधूरा बयान पेश किया जा रहा हो सर, खूब चला है बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य का खूब बयान चला, विवादों में छाए रहे सर। तुलसीदास को लेकर उन्होंने कहा कि अपने शौक के तौर पर उन्होंने रामायण लिखी, और आप कह रहे हैं कि आपको ये मामला ही नहीं मालूम। काजमी साहब, शंकराचार्य या कोई बहुत जो धार्मिक जो प्रवृत्ति का व्यक्ति इस देश का जो है, जिसके ऊपर जो है सबको विश्वास हो, वही इस मंदिर का जो है। चलिए फिलहाल इसका जवाब तो मैंने दे दिया था, लेकिन अब अश्विनी जी आप भी बता दीजिए। कह रहे संगोल को लेकर किस तरीके से ड्रामा किया पूरे देश ने देखा और सब जानते हैं, वही ये हो रहा है। ट्रस्ट ने अगर एक देश के प्रधानमंत्री को बुलाया वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में, तो इसमें क्या दोष है? देश के प्रधानमंत्री आपके भी हैं, हमारे भी हैं, नीतू जी आपके भी प्रधानमंत्री हैं। अगर